भारत के लोग बड़े भोले हैं, बड़े सहनशील हैं, लेकिन जब ये अपने पे आ जाते हैं तो हड्डी पसली तोड़ के एक साइड में फेंक देते हैं। बड़े मुश्किल से हमारा देश एकजुट हुआ है मित्रों। ये देश मेरा भी है और मैं इस देश को टूटने नहीं दूंगा। जो भी जाहिल और गंवार लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बात कान खोलकर सुन लें, समूल नष्ट किया जाएगा उनका। नमस्कार, मेरा नाम है राधे अजीत चौधरी। मैं एक अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रिप्ट कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने काम में इतना उलझा हुआ हूँ कि मेरे पास इस वक्त समय नहीं है जो है समाचार देखने की, सुनने की। अदरवाइज मैं रेगुलर अपडेट रखता हूँ, लेकिन अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने न्यूज़ देखा। जो इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो साजिश किया गया, इस देश के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। विदेश में सब लोग इंतजार कर रहे हैं भारत में डिस्प्यूट की, झगड़े की, सेकुलरिज्म की। क्या हो रहा है हमारे देश में? देखिए, हमारे भारतीय नागरिक बहुत अच्छे और बहुत ही सेंसिटिव हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, उनकी वजह से सारे भारतीयों पर उंगली उठने लगती है। उनके लिए एक सही शब्द अगर कहा जाए तो जाहिल और जो एक जानवर की तरह जो सोच रखते हैं, उनसे हम सबको बचना होगा। ये भी एक ओमिक्रॉन और कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस है और ऐसे वायरस को हमें फैलने से रोकना है। मैं कहता हूं कि आप दूसरों की बातों में कैसे पड़ जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, जब तक ये आप अपनी आंखों से ना देख लें तो आप कैसे उस चीज पर भरोसा कर सकते हैं। और ईश्वर ने हम सब के शरीर में एक ऐसा तंत्र रखा हुआ है, एक ऐसा सिस्टम निजात कर रखा है कि आपको झूठ और सच, आपका हार्ट वो बताने लगता है कि ये बात वास्तव में ये सच हो सकती है या नहीं हो सकती है। थोड़ा सा बस अपने आप को समय देना होता है। देखिए, यहां पर आज किसी पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री देश का सबका प्रधानमंत्री होता है, किसी एक का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। और ऐसा अगर किसी दूसरी पार्टी से कोई चुना हुआ कोई प्रधानमंत्री हो और आगे भविष्य में ऐसा ऐसी चीजें हों जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, तब भी मैं यही बात कहूंगा। क्या नहीं हो सकता था? मतलब 20 मिनट, 20 मिनट बहुत होते हैं। सेकेंड्स में गोली आर यहां से लगती है और सीने के पार निकल जाती है भाई साहब। ये कुछ हंसने खेलने कूदने और ये जो है मीम्स बनाने की बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ इतने अच्छे तरीके से चीज़ें चलती हैं, हमारे यहाँ का ग्रोथ डे बाय डे बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां हैं सरकार के अंदर, उसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए, उसके लिए हमें सरकार से सवाल करने चाहिए। ये ये क्या बात हुई? हम पहले भी देश के दो भावी प्रधानमंत्री को खो चुके हैं। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
हमें एक साथ खड़े होना चाहिए और ये कोई भी पार्टी का किसी भी देश में हो इसका विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र की एक तरह से ये मखौल उड़ाना है। बड़े मुश्किल से हमारा देश एकजुट हुआ है मित्रों। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने इस देश को बचाइए। ये हम सभी का कर्तव्य है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा देश बटा हुआ था। बड़े ही मेहनत और बड़े ही बलिदानों से हमने ये देश इकट्ठा किया है, हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा किया है। और इस देश में रहने वाला हर नागरिक, उनके समर्थन के बिना ऐसा संभव नहीं था। सबका इसमें बराबर का अधिकार है। देख रहा हूं और दूसरे स्टेट में वहां पे जो प्रधानमंत्री जो जिस चीज़ का उद्घाटन करने वाले थे, वहां पर वो पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है और बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसको टीवी पे वो जो है मोहतरमा बता रही हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप अपने से बड़े व्यक्ति का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे नीचे जो आपके लोग हैं वो भी आपकी कद्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये याद रखना। ये देश मेरा भी है और मैं इस देश को टूटने नहीं दूंगा। जो भी जाहिल और गंवार लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बात कान खोलकर सुन लें। समूल नष्ट किया जाएगा उनका। इस देश की अस्मिता पर अगर किसी ने उंगली उठाई, उंगली मरोड़ दिया जाएगा भाई साहब। भारत के लोग बड़े भोले हैं, बड़े सहनशील हैं, लेकिन जब ये अपने पे आ जाते हैं तो हड्डी पसली तोड़ के एक साइड में फेंक देते हैं। भारत महान इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ के बड़े भोले और बड़े ही सेंसिटिव लोग हैं। कुछ लोगों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। मेरी सभी भारतीयों से ये अपील है, विनम्र अपील है मेरी, कि आप सभी लोग अपने नाक कान आँख सब खुले रखें और किसी की बातों में ना आकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ईश्वर ने हम सभी को दिमाग दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है। और दोबारा से ऐसी वारदात ना हो, हम सभी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत ही भयावह घटना है। ये समझ लीजिए कि क्या नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ये मैसेज हर एक भारतीय तक पहुंच सके। धन्यवाद।